नहीं, पहले तो आप ये बताओ, आप इस बात को मानते हो कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए? कभी पैदा नहीं होते, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। उन्हीं कृष्ण की छवि को जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे गाड़ दिया गया और आज भी उसके ऊपर होके जा रहे हैं। भाईचारे का मतलब ये है कि हम मस्जिद दे दें? नहीं, 3 जगह हमें मंदिर बनाने दो, हम तुम्हें 300 मस्जिद बना के देंगे। ऑन रिकॉर्ड कहा था मैंने। नहीं, पहले तो आप ये बताओ, आप इस बात को मानते हो कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए? बिल्कुल, जब दुनिया में आए तो पैदा हुए। नहीं हुए कि नहीं? हाँ बिल्कुल पैदा हुए। आपसे पूछा ही नहीं, आप क्यों बोलते हो बीच में भाई? अभी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, जब तक सामने थोड़े पैदा हुए उनसे वो तो मान रहे हैं, वो तो मान रहे हैं। एक मिनट देखिए, प्रॉब्लम यह है कि जब आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, और जब वो मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। प्लीज। अब प्रश्न भी मुझसे ही संबंधित है कि भगवान श्री कृष्ण आए कि नहीं आए। आए तो कितने साल पहले आए? क्या सवाल, आए थे, लेकिन कितने हजार साल पहले आए वो? जब सब मैं अभी बताऊंगा, अरे मैं ही बताऊंगा, मुझसे ही संबंधित है क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल। आप ये बात मानते हैं कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए? मानते? आप अपनी बात कहिए। अरे मुझे आप बताओ, सही प्रकट हुए कि आप कह रहे हैं पैदा हुए प्रकट हुए, दो चीज हो गई ना। पैदा होना प्रकट होना दोनों अलग अलग। मैं बताता हूं, भगवान कभी पैदा नहीं होते, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कंस की कारागार में अष्टभुजा रूप में वहां पर प्रकट हुए, देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हुए हैं, और 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, द्वापर युग के अंत में प्रकट हुए। अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, और प्रथम चरण से पूर्व में जब द्वापर युग एंड होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, देवकी के सामने, वसुदेव के सामने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। और जहां आज आपकी ईदगाह है, वही कंस का वो कारागार था जहां। बात की काल्पनिक और आस्था की बात है। मेरी बात सुनिए, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। इनकी आस्था है, इनकी आस्था मैं आस्था की आस्था है, आपकी आस्था मानना है, लेकिन पेपर के एतबार से हिस्टोरिकल 2,500 साल पहले कापी पेपर तैयार हुआ, तो 5,500 साल की खबर आप पर कैसे आई? मेरी बात सुनो। ने कभी भागवत का अध्ययन किया है? भागवत पढ़ी आपने कभी? नहीं पढ़ी। सुनी है कभी? हाँ सुनी है। सुनिए, हमारे आर्यन आर्य टीचर थे, वो हमें टीचर की बात मत सुनाते थे और ये कहते थे ये काल्पनिक बातें हैं, इसमें सत्यता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, पहले कौन क्या कहते थे? आर्यन आर्य हमारे टीचर थे, वो पढ़ाते थे, और हमने जितनी महाभारत और गीता सुनी है उन्हीं से सुनी। अच्छा हाजिर, मस्जिद अक्सा पर तो आपकी श्रद्धा है, मस्जिद अक्सा को तो आप मानते हैं, आप तो यहाँ नहीं रहते हैं और हमारे धन के बारे में प्रश्न उठाते हैं। हम नहीं मानते मस्जिद अक्सा को, हम नहीं। आप इनको या आपको खा जाएंगे। मस्जिद हम तो अक्सा कानून को मानते हैं। झगड़ा चल रहा है। मंदिर और मस्जिद मेरे लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है। मुझे जो है संविधान और कानून की जो है कहते हैं इस वक्त हिफाजत करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा है वो इतिहास को, कानून को, आस्था को, सबको मिला दिया गया है। इतिहास जो है वो आस्था जो है वो इतिहास नहीं हो सकती। जो इतिहास है तो आप सब लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, और मैं आपको बता दूं, हमारे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे। दुर्योधन से ये कहा था कि भैया तुम एक काम करो, भाई भाइयों लड़ाई मत करो, तुम एक काम कर लो, तुम उन्हें आधा राज्य दे दो। बोले आधा राज्य में नहीं दे सकता। बोले कोई बात नहीं, तो वो कुछ 5 नगर दे दो। बोले वो भी नहीं दे सकता। फिर कहा कि भैया 5 गांव दे दो। बोले मैं वो भी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा 5 घर ही दे दो, महल ही दे दो। बोले मैं वो भी नहीं दे सकता। तो अंत में उसने कहा बिना युद्ध न केशव, मैं बिना युद्ध के कुछ दूंगा ही नहीं। हमने यही, युद्ध जरूरी है इसका मतलब ये नहीं, अभी रुक जाओ, आप बीच में फिर वही प्रॉब्लम है। नहीं, मेरा निवेदन है, जब आप बोलेंगे मैं आपको वादा करता हूं मैं नहीं बोलूंगा, जब आप खत्म कर लेंगे तभी बोलूंगा, लेकिन मुझे बीच में ना रोकें। मेरा आग्रह यह है, युद्ध ही तो है, कोर्ट में चले गए, जाना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा ना। क्यों जाना पड़ा? मेरे भगवान श्री कृष्ण को अगर इतिहास ये कहता है कि उनकी छवि को मथुरा से ले जाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया, अगर इतिहास ये कहता है, और अगर मैं कृष्ण की कथा करता हूं, ये कृष्ण की पूजा कभी न कभी तो इन्होंने की होगी, और मैं ऐसा मानता हूं, एज माई नॉलेज, इन लोगों के पूर्वजों ने भी कभी न कभी कृष्ण के आगे माथा टेका होगा। अब अगर माथा टेका है और उन्हीं कृष्ण की छवि को जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे गाड़ दिया गया और आज भी उसके ऊपर होके जा रहे हैं, तो मैंने तो कहा था भाईचारे के नाते कि बैठो भैया, हम लोग ऐसे आजकल मशीनें हैं जिनसे हम लोग ऊपर से ही पता कर सकते हैं कि कुछ है कि नहीं अंदर। खोदने बोदने की जरूरत नहीं है, ऊपर से ही पता कर सकते हैं। ऊपर से अगर पता करेंगे
तो उसमें नुकसान तो किसी का होना ही नहीं। ठीक है। तो जब ये बात नहीं मानी गई, उसके लिए 5 दिन दिए गए थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर कोर्ट में हमने केस डाल दिया कि भैया हमें ये बात का पता करो कि हमारे भगवान हैं कि नहीं, अगर हैं तो वो भगवान हमें हमारे वापस ठीक दो। है। सर साजिद रशीदी अभी नहीं। यही दावा जो इन्होंने किया है जामा मस्जिद आगरा के लिए, यही दावा चक्रपाणी महाराज ने जामा मस्जिद दिल्ली के लिए किया है कि साहब वहां भी मूर्तियां रखी हुई हैं। इनकी बात को सही माने, उनकी बात को सही माने। ठीक है, ये अब अभी जवाब देंगे। अयोध्या की पहचान भगवान राम से है, काशी की पहचान जो है भगवान शिव से है, और मथुरा की पहचान वहां पे भगवान श्री कृष्ण से है। और पूरी दुनिया में यही पहचान है, कोई मस्जिद से पहचान मथुरा की नहीं है। फिर अगर एक मस्जिद वहां पे बन गई भाईचारे के नाते, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारे भाई, अभी आपने कहा कि हमें एक घर दे दो, हम आपसे कह रहे हैं कि एक मस्जिद रहने दो वहां पे, कौन सी उसमें परेशानी है? वहां उस मस्जिद के होने से क्या भगवान श्री कृष्ण पे कोई आंच आ रही है? क्या उनको कोई नुकसान पहुंच रहा है? मैं गारंटी से कहता हूं जितना भाईचारा मैं चाहता हूं इनमें से कोई नहीं चाहता होगा। ये गारंटी कैसे आप कर सकते हैं? ये गारंटी आप कैसे ले सकते हैं? ये सुनो, आ गया अभी जस्ट मुखालफत शुरुआत हुई है। ये मुखालफत पे आ गए। नहीं, मैंने भाईचारे आप नहीं आए तो वो आ गए। मैंने शुरुआत ही भाईचारे से ही शुरुआत की थी जी, आपने दिल भी। को आप कैसे जानते हैं कि हमारे दिल में क्या है? अभी शुरू हो जाने दो, आपने कह दिया ये भाईचारा नहीं चाहते। अभी शुरुआत हो जाने दो, सब आप ही के मुंह से आ जाएगा कि आप कितना भाईचारा चाहते हैं। अरे इसका क्या आने तो मतलब दो। हुआ? अब मेरी बात सुन लो, मैं उनका जवाब दे दूं थोड़ा नहीं, सा। भाईचारे का मतलब ये है कि हम मस्जिद दे दें। नहीं, आप उस मस्जिद को ना रहने दो, ये तो भाईचारा है। अगर आप वो मस्जिद तोड़ लो बाबरी मस्जिद की तरह, तो फिर हम कहें कि भाई क्यों तोड़ रहे हो, तो ये भाईचारा नहीं है। ठीक है, अब जवाब। ये अब क्या- भाई साहब ने कहा कि एक मस्जिद रहने दो, अभी तक रही रही है, अभी तक रही रही है। प्रश्न यह है, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, और जिस स्थान पर ईदगाह है उसी स्थान पर वो कंस की कारागार है, ऐसा इतिहास कहता है। ठीक, वहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। भाईचारे की बात ये कर रहे हैं, तो जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है वहां आज कोई भी कृष्ण प्रेमी जा नहीं सकता। वहां पुलिस वालों ने उनको रोक के रखा हुआ है कि जन्म स्थान पे आप नहीं जाओगे, जो बाहर पूजा का स्थान बना रखा है आप वहां जाएंगे। हमें इनकी मस्जिद से कोई तकलीफ नहीं है, आज तक थी नहीं, आगे होगी नहीं। मैंने एक बार टीवी चैनल में कहा था, मथुरा अयोध्या हिंदुओं का प्राण बसता है, एक जगह शिव, एक जगह राम, एक जगह कृष्ण, ये तीनों हिंदुओं के प्राण हैं। ये 3 जगह आप हमें दे दो, 3 जगह हमें मंदिर बनाने दो, हम तुम्हें 300 मस्जिद बना के देंगे। ऑन रिकॉर्ड कहा था मैंने। 10 सेकंड। और ये राम मंदिर पर निर्णय आने से पहले कहा था। आज भी इस स्थिति में कोर्ट से ही ऑर्डर आया राम मंदिर का, आपने भाईचारा नहीं निभाया। वो ऑर्डर नहीं है, अब मेरी बात एक वो समाधान है। नहीं, बहुत समाधान है, ऑर्डर नहीं है, ऑन मेरिट ऑर्डर नहीं है। अगर ऑन मेरिट ऑर्डर आता तो शायद जगह मंदिर के हक में फैसला नहीं आता। ये